सोचिए जरा, एक ही घर के दो लोग एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में। नवादा में ये नज़ारा हकीकत है, जहां पति और पत्नी दोनों ने भर दिया है नामांकन, वो भी निर्दलीय। कौन जीतेगा घर की जंग और कौन बनेगा जनता का प्रतिनिधि? कहानी बेहद दिलचस्प है, जानते हैं पूरी डिटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव की सबसे अनोखी कहानी की। नवादा विधानसभा से खड़ा हुआ एक ऐसे दंपति जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ महागठबंधन बनाम एनडीए तक सीमित नहीं है। मैदान में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी कहानी चर्चा में है। नवादा सीट पर चर्चा में है पति जितेंद्र प्रताप जीतू और उनकी पत्नी सुमन कुमारी उर्फ सुमन त्यागी। दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। ये ना तो किसी बड़े सियासी खानदान से आते हैं और न ही आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, फिर भी दोनों ने ठान लिया है कि राजनीति में अपना किस्मत आजमाएंगे। अब बात करते हैं जितेंद्र प्रताप की। जितेंद्र की पहचान जिले में एक ब्लड डोनर के रूप में है। वो लंबे वक्त से जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करते रहे हैं और एक ब्लड डोनेशन ग्रुप चलाते हैं। जितेंद्र कहते हैं, जब खून दिया जाता है तब जात पात नहीं देखी जाती। यही सोच राजनीति में भी लाना चाहता हूँ। उनकी पत्नी सुमन त्यागी एक साधारण गृहिणी है, लेकिन शिक्षा में पति से आगे है। जितेंद्र सिर्फ 8वीं पास है, जबकि सुमन इंटरमीडिएट है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जितेंद्र के पास एक बुलेट बाइक, थोड़ा बैंक बैलेंस और करीब 7.5 लाख की संपत्ति है। वहीं सुमन के पास है 7.5 लाख की संपत्ति, जिसमें थोड़ा सा कैश, कुछ गहने और अपना मकान शामिल है। इस पति पत्नी की कहानी को दिलचस्प इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक साथ है। अब चुनावी मैदान में भी आमने सामने, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जितेंद्र प्रताप पर 3 मुकदमों का जिक्र है। उन पर दंगा भड़काने और पुलिस से राइफल छीनने का आरोप लग चुका है। साथ ही एक चेक बाउंस केस भी है। जितेंद्र पहले बजरंग दल के जिला संयोजक रह चुके हैं और छत्रपति शिवाजी संस्था के सचिव भी हैं। कहा जा रहा है कि मुकदमों की वजह से ये दोनों साथ में मैदान में उतरे। अगर किसी वजह से पति का नामांकन रद्द होता है तो पत्नी सुमन त्यागी मैदान में बनी रहेगी। जिस तरह से नवादा सीट पर पति बनाम पत्नी का मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहां जनता में भी इस जोड़ी की खूब चर्चा में है। जितेंद्र कहते हैं, जिस तरह ब्लड डोनेट करते वक्त धर्म नहीं देखते, वैसे ही राजनीति में भी सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरी तरफ सुमन का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं अपनी मर्जी से मैदान में उतरी हूँ। ये मामला अब नवादा की गलियों में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मतदाता भी उत्सुक है कि 2025 का नवादा परिणाम घर की लड़ाई में किसके पक्ष में जाएगा। अब बात करते हैं कैमूर की, जहाँ चैनपुर सीट से बसपा प्रत्याशी धीरज सिर्फ उर्फ भान सिंह ने अपने चुनाव चिन्ह हाथी पर सवार होकर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी जमा खान पर जमकर निशाना साधा है। कहा वो सिर्फ हूटर वाले मंत्री हैं जिन्होंने जनता से झूठे वादे किए हैं। धीरज सिंह का दावा है कि इस बार जनता जमा खान को सबक सिखाएगी और अधूरे विकास कार्य को पूरा करेगी। तो नवादा से लेकर कैमूर तक बिहार चुनाव के मैदान में हर कहानी कुछ नया लेकर आ रही है। कोई पति पत्नी आमने सामने आ रहे हैं तो कोई हाथी पर सवार होकर जीत की उम्मीद लगाए बैठे। आपको क्या लगता है, नवादा की ये घर की जंग कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमरा बिहार को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास।